में, तो क्या सब सर आपकी तरफ से निर्देश आया है? देखिए, यहाँ पे अभी जो आगामी जो दुर्गा पूजा अभी चल रहा है, नवरात्रा, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पर शांति समिति की बैठक भी किए थे बारों में। और बारो थोड़ा-सा माना जाता है कि हर संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर बैठक था, जिसमें डीएसपी साहब, हम लोग, पुलिस प्रशासन और यहाँ के लोग, सभी संप्रदाय के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। और एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से हर साल यहाँ पर हर पर्व को मनाया जाता रहा है और इस बार भी मनाया जा रहा है। लेकिन जो आवश्यक जो तैयारियां हैं वो हम लोग के स्तर से किया जा रहा है। डीएम सर के स्तर से भी पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। एसपी साहब की तरफ से भी अतिरिक्त फोर्स वगैरह दिया गया है। हम लोग के यहाँ तरफ से ड्रोन और वीडियोग्राफी भी कराया जाएगा। सर, एक और आदेश जिसे अभी आप लोग दिए हैं सर, कि किसी प्रकार की कोई मतलब डंडा लाठी लेकर के आप लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे, जुलूस नहीं निकालेंगे। नहीं, वो डायरेक्शन ऊपर से आया हुआ है। जो परंपरागत चीज़ें जो है उससे ही जो खेलते हैं क्रिकेट वगैरह, उसमें घातक हथियार वगैरह का अलाउ नहीं है किसी को भी, चाहे किसी भी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेसन हो। तो घातक हथियार से होता क्या है कि अपने खुद से भी उसमें चोट लगने की संभावना बनी रहती है। जो परंपरागत चीज़ें हैं, लाठी वगैरह, उससे करते हैं तो उससे कर सकते हैं, लेकिन जो घातक चीज़ें है उस पर मनाही है पूर्ण रूप से उसको। जी सर, धन्यवाद। और सर, अभी जैसे कि सुरक्षा के लिहाज से सर कहे हैं कि ड्रोन की व्यवस्था रहेगी, चप्पे चप्पे पे पुलिस की निगरानी रहेगी, तो कुछ ऐसे ऐसे मकान भी आप लोग चिन्हित किए होंगे जहाँ पे आपकी प्रशासन व्यवस्था वहाँ पर रहेगी और ड्रोन की व्यवस्था रहेगी सर? हम लोग के द्वारा जो है, पहले तो जितने भी पूजा पंडाल हैं उसमें हर पंडाल में एक पुलिस पदाधिकारी और फोर्स की तैनाती की गई है। और इसके साथ साथ विसर्जन के दौरान जो है, जुलूस के मार्ग में जो भी सेंसिटिव पॉइंट है वहाँ पे छतों पर भी प्रतिनियुक्ति होगी और ड्रोन से हम लोग उसको पूरा सैनिटाइज करेंगे, ताकि किसी तरह के कोई भी आपत्तिजनक वस्तु ना हो और किसी तरह का कोई दुर्घटना ना हो। युवा वर्ग से क्या कहना चाहेंगे? युवा लोगों से यही कहना है कि आप ये जो पर्व है, त्यौहार है, उसको हर्षोल्लास के साथ मनाइए, लेकिन जो नियम है, जो कानून बना हुआ है, जो हम लोग की तरफ से निर्देश दिया गया, उसका भी पालन करें। सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोज़ भी आते हैं, तो हमारे वीडियो को जो देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया का प्रयोग जो करना है वो ध्यान से करना है, उसका यूज़ जो है सकारात्मक रूप से करना है, निगेटिव कार्यों में उसका प्रयोग ना करें। कहना ये है सर कि जैसे कि सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक वीडियो आते हैं, तो आपके हिसाब से उनका आपका कहना होगा सर कि पहले आप उसके तह तक जाएँ, जानकारी लें, उसके बाद उसको शेयर करें। नहीं, कोई भी चीज़ अगर किसी तरह का आपत्तिजनक वीडियो है तो उसको कभी भी शेयर और लाइक नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी पुलिस पदाधिकारी या पुलिस जो है आपका नज़दीकी थाना है या साइबर थाना, उसको आप कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं, न कि उसको आप फॉलो करेंगे और ना ही आप उसको फॉरवर्ड करें। सर, एक अभी मुहिम चला हुआ आई लव मोहम्मद का, उस पर अभी निगरानी की जा रही है, बहुत सारी जानकारियाँ जुटाई जा रहे हैं, उसमें हम लोग का जो सूचना तंत्र है वो भी उस पर काम कर रहा है, एक्टिव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप तो उसके लिए अभी निश्चित रूप से अभी आपके थाना प्रभारी नए आए हैं, तो हो सकता है आपकी थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता उनको पड़ेगी। अभी ऐसे भी एक्टिव है, पहले भी थाना प्रभारी रहे हैं, तो सबसे बड़ा काम आता है कि उनका अनुभव कैसा है। तो अनुभवी है, उनसे भी अनुभवी है, बाकी हम लोग भी हैं, डीएसपी साहब भी हैं। तो कहीं भी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको आवश्यकता पड़े, कहीं भी किसी प्रकार की कोई सूचना आपको मिले, तो मेरा नंबर आप सभी के पास में है, उनके पास में भी नहीं है वो जरूर सेव कर लें। और मैं ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि हमारे तरफ से कोई भी कमी, पुलिस प्रशासन की तरफ से कमी छोड़ी नहीं जाएगी। हमेशा आपके साथ में है, चाहे वो 12 बजे रात हो चाहे दिन हो, हम लोग हमेशा रहे भी हैं। मुहर्रम के टाइम में भी हम लोग 12 बजे रात तक यहाँ पर रहते हैं, जब तक कि शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम का जो जुलूस से खत्म नहीं हो जाता है। रामनवमी होता है, रामनवमी में हम लोग साथ में रहते हैं। और सबसे अच्छी बात हमको यहाँ ये लगती है कि समाज के दोनों वर्ग के लोग यहाँ पर साथ में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि दूसरों के लिए अनुकरणीय होता है। बड़ाई कर देना और मुँह में बोल देना वो अलग बात है, लेकिन जो चीज़ वास्तविक रूप से धरातल पर दिखती है उसके बारे में कहना भी चाहिए और उसकी बड़ाई भी होनी चाहिए। और एक चीज़ यहाँ दिखती है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर शांति समिति का बैठक है और हम लोग आए हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हमेशा यहाँ दिखा है और हम एक प्रकार से यहाँ पे आश्वस्त रहते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि अगर कुछ अन्य कारण से हम नहीं रहे तो एक DPO साहब रहते थे,
डिप्टी साहब नहीं है तो हम रहते थे, या फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा जरूरी काम आ गया जिला में है तो हम लोग यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात करनी है कि देख लीजिए आप लोग है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो स्थिति हमारे पूरे हिंदुस्तान सामुदायिक तौर पर एक औद्योगिक तनाव का सा वातावरण नजर आता है, इस परिस्थिति में हमें दुर्गा पूजा भली भांति संपन्न करना बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण। यहाँ दुर्गा पूजा में छत्रपति शिवाजी व्यायामशाला की शोभा यात्रा भी मूर्ति के साथ सब निकलता है। हम बहुत प्रयास किए हैं लेकिन अभी तक व्यायामशाला के कोई प्रशासन का सहयोग देंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं निवेदन करता हूं कि आप में से जो लोग अपना विचार देना चाहें मंच पर आकर अपना विचार हमारे पदाधिकारी महोदय को दें, जिसका निराकरण पदाधिकारी जी करें। अपराधी स्वतः में जो अराजक तत्व में शांत रहेगा।